श्राद्ध कर्म में ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराना चाहिए, इस बारे में मैं बताना चाहता हूं। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार शांतिमय बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए पुत्र पौत्रादि का क्या कर्तव्य है, इसकी जानकारी वेदों में, शास्त्रों में दी गई है। वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मण यह जानते हैं कि मृतक व्यक्ति को सपिंडीकरण के द्वारा पितृलोक में कैसे पहुंचाया जाता है। वह द्वादशा के दिन और्धदय क्रिया के द्वारा मृतक व्यक्ति को पितृलोक के लिए रवाना भी कर देते हैं। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत वह अपने पितरों के साथ मिलकर के अपने पुत्र द्वारा दिए गए पार्वण श्राद्ध के अन्न को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है। जिसका पुत्र सपिंडीकरण नहीं करता, उन्हें दिया गया कोई भी दान या श्राद्ध का अन्न प्राप्त नहीं होता। केवल पितृलोक या देवलोक में गए हुए पितरों को ही श्राद्ध का अन्न, पिंडदान आदि प्राप्त होता है। ब्राह्मण वेद मंत्रों द्वारा विष्णु भगवान को साक्षी मानकर इस कर्म को करने में समर्थ है। वही यजमान और उसके पितरों के मध्य जोड़ने वाली कड़ी है। जो मनुष्य अपने शुभ कर्मों के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर चुका है या फिर लाखों वर्षों तक नरक की यातनाओं को भोग कर पुनः कीट पतंग आदि शरीर प्राप्त कर चुका है, वह श्राद्ध के अन्न को पाने में असमर्थ रहता है। लेकिन श्राद्ध करने वाला अन्नदान, पिंडदान, पंचबलि आदि शुभ कर्मों के प्रभाव से सुखी जीवन जीने में समर्थ हो जाता है। पितृ कार्य में शुद्धता तथा ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित कर्म को पूर्ण रूप से करने की आवश्यकता है। यदि हम जल्दबाजी में शास्त्रीय विधान को खंडित कर देते हैं, इस कर्म को हास्य या मजाक के रूप में ले लेते हैं, श्रद्धा विहीन होकर के लोग दिखावे के लिए श्राद्ध करते हैं, तो वह श्राद्ध धन हानि और घर की अशांति का कारण बन जाता है। आजकल विधि पूर्वक पितृकर्म कराने वाले विद्वानों का प्रायः अभाव होता जा रहा है। यदि विद्वान ब्राह्मण मिल भी जाए तो लोग जल्दी कार्य पूरा करो, समय नहीं है, यह कहकर स्वयं कार्य को सही ढंग से नहीं करने देते। समझाने के लिए मैं बताना चाहता हूं, यदि हम अरबी की सब्जी को अच्छी तरह पकाकर खाते हैं तो वह स्वादिष्ट तथा मन और शरीर दोनों को शक्ति प्रदान करने वाली बन जाती है। यदि हम उसी सब्जी को कच्ची रख दें, पूरे समय तक न पकने दें, तो वह खाते ही गले तथा पेट की परेशानी बन जाती है और कई दिनों तक आदमी को चैन से नहीं बैठने देती। यह कहने का अर्थ यही है कि आप पितृ शांति तथा अपने घर की शांति के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं, उसे श्रद्धापूर्वक पूर्ण विधान से समय लगा करके करें, तभी वह लाभकारी होगा। कुछ लोग कहते हैं, श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलाने की क्या जरूरत है, इससे अच्छा है गरीब लोगों को भोजन करा दो, दान गरीबों को दो। गरीब खाएगा तो अपना पेट, उसका पेट भरेगा, वह दुआ देगा। गरीब जरूरतमंदों को देने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं
कि दया करना अच्छी बात है, गरीबों को, जरूरतमंद को, राहगीर को, भूखे प्यासे को अवश्य देना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, जो ब्रह्म की बातें करता है, ब्रह्म को जानता है, वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसे आपके पूर्वजों ने पुरोहित बना रखा है, जो आपको अपना यजमान मानता है, जिसके पितरों ने आपके पितरों अर्थात आपके मृत माता पिता का सपिंडन करके उन्हें पितृलोक में या देवलोक में आपके दादा परदादा दादी परदादी के साथ मिलाया है, जो आपके पूर्वजों और आपके मध्य इस बात का साक्षी है। वही वेद मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण मंत्र शक्ति से आपके द्वारा किए गए श्राद्ध के अन्न, वस्त्र आदि के दान को उन तक पहुंचाने में समर्थ है, अन्य कोई नहीं। बात अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, क्या आप अपनी पैंट और कमीज सिलने के लिए किसी बेरोजगार मजदूर को दे देंगे? उसे काम की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, लेकिन आप उसे अपना कीमती कपड़ा सिलने के लिए नहीं देते। देंगे तो कपड़ा सिलेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा। बेशक आपको महीना इंतजार करना पड़े, आप अच्छे दर्जी को ही कपड़ा सिलने के लिए देंगे, तभी वह कपड़ा आपके शरीर की शोभा बढ़ाएगा। क्या आपकी पत्नी, जिसे आपने वेद मंत्रों के प्रभाव से अग्नि को साक्षी मानते हुए जीवन संगनी माना है, वह अपना सर्वस्व दयावश या प्रेमवश जरूरतमंद पुरुषों को दे देती है? नहीं, कभी नहीं देती। अगर देती है तो वैश्या कहलाती है, सबकी नजरों में गिर जाती है। स्त्री द्वारा की गई यह दया पति, बच्चे, परिवार सबके लिए दुख का कारण बन जाती है। दया अपनी जगह पर है, कर्म अपनी जगह पर, दोनों का अपना महत्व है, इसे भली भांति समझें। पुत्र का कर्तव्य है, जिस माता पिता ने यह शरीर दिया है उसके प्रति श्रद्धा रखें। कभी कभी परिवार वाले मिल बैठकर उन्हें याद कर लें, उनके नाम से भोजन बनाएं, पूजा पाठ करें, ब्रह्म सूक्त का पाठ करें, यम सूक्त का पाठ करें। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों के भीतर उनका निवास समझें, उनको आमंत्रित कर प्रणाम करें, भोजन कराएं, प्रसन्न होकर के वह आपको आशीर्वाद देंगे। यही श्राद्ध है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप खूब पकवान बनाएं। ब्राह्मण भोजन के बाद उनकी आज्ञा से परिवार वाले स्वयं भोजन करें। जरूरतमंदों और गरीबों को बुलाएं, भोजन कराएं, धन दें, वस्त्र दें, खूब दान करें। जितना करो उतना ही कम है, बहुत उत्तम कर्म है। केवल मनुष्यों के प्रति दया भाव रखना यह बड़ी बात नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है, गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को तथा देवताओं के लिए भी श्राद्ध में भोजन देना चाहिए। पंचबली से कहा गया। पता नहीं किस लोक में, किस योनि में हमारे पितर होंगे, यह किसी को नहीं मालूम। सभी प्राणियों, जीव जंतुओं के प्रति श्रद्धा का यह अन्न अर्पण करने वाले के पितरों को, चाहे वह किसी भी योनि में हो, अवश्य मिलेगा। इसी में श्राद्ध की सफलता और आपकी प्रसन्नता है। ओम शांति।